जमीन आप जमीन से आने वाले जितने भी कीड़े हैं, ये कीड़े उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं। जब भी आप मूंगफली लगाते हैं जमीन में, उस मूंगफली के ऊपर में वो अटैक कर देते हैं। आलू जब में वो अटैक कर देते हैं। आलू जब आप जमीन में लगवाते हैं, उसके ऊपर में भी ये अटैक कर देते हैं। जमीन से आने वाले कुछ कीड़े मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हो, ये जमीन से आने वाले कीड़े हैं। बट एक बात आप जरूर समझ लेना कि जितने भी कीड़े इस पृथ्वी तला पे आते हैं, उनका जो जीवन होता है, उस जीवन की जो शुरुआत होती है वो होती है जमीन में। जमीन बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर किसी भी हिसाब से अगर आप जमीन से निकलते हुए कीड़े आप देखोगे, उनका जीवन जब स्टार्ट होते देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा। अगर सॉइल में आपने सॉइल सैनिटाइजेशन अगर कर ली, या फिर जमीन में ऐसी कुछ चीज डाली कि जिससे कीड़े की उत्पत्ति ना हो, या फिर जो भी कीड़े आपके खेत में आते हैं वो आपके पौधे के जड़ों को नुकसान ना करें, अगर ये आप चाहते हो तो भूअसरा आपको जमीन में डालना होगा। ये सफेद जो कीड़ा आपको दिख रहा है, ये व्हाइट ग्रब इसे बोलते हैं, सफेद लट इसे बोलते हैं। ये सफेद लट बहुत सारी जगह पे व्हाइट ग्रब बोलते हैं इंग्लिश में, और सफेद लट बहुत सारी खेती में देखा गया है। मूंगफली की खेती में जनरली ये बहुत ज्यादा आती है। आलू की खेती में बहुत ज्यादा ये बटाका आता है। आलू की खेती बोलने के बजाय बटाका बोलना चाहिए। बटाका की खेती ये बहुत ज्यादा आता है। कपास की खेती में भी आता है, सोयाबीन की खेती में भी ये बहुत ज्यादा आता है, सूरजमुखी की खेती में आता है, और सब्जियों में भी ये पाया जाता है। किसानों को इसका सालों साल तक प्रॉब्लम रहा है। इसके पहले लोग जब भी खेती करते थे वो थायमेट या फोरेट डालते थे जमीन में, डालते थे सर। अब थायमेट और फोरेट तो बैन हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया। अब क्या करें, किसान की आदत तो है, अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भूअसरा सुपर। पहले हम ऐसा बोलते थे कि भूअसरा सुपर ही बचा हुआ है। कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं भूअसरा सुपर को कंपटीशन करने के लिए। बट एक बात है, भूअसरा सुपर ऑर्गेनिक है, केमिकल वो केमिकल है। ये जमीन में जिंदा रखता है, जमीन को जिंदा रखता है, वो जमीन को खत्म कर दे रहा है। तीसरी बात, भूअसरा सुपर जमीन में अपनी जब भी जगह बनाता है, ये ग्रेन्यूल जो आप जमीन में डाल रहे हो, वो पानी के संपर्क में जब भी आता है, इसके ऊपर में कोट किया हुआ जो भी लिक्विड है वो पानी में मिक्स हो जाता है, जमीन में चला जाता है, और जमीन में जो भी आपके पौधे हैं उसके जड़ों के साथ में चिपक जाता है। और जैसे जैसे जड़ें बड़ी हो जाएगी, उसके साथ साथ ये दवाइयां जो चिपकी गई है ये भी बड़ी होती जाएगी। और अगले 6 महीने तक, एक नहीं दो नहीं, 6 महीने तक आपकी पौधे के जड़ों का नुकसान होने से बचाता है। 180 डेज। और जो भी केमिकल मार्केट में आता है, आया है, फर्टेरा हो, रीजेंट हो, या फिर जो भी कार्बारिल हो, जितने भी ग्रेन्यूल्स आज मार्केट में डाले जाते हैं वो रिजल्ट देते हैं मात्र 30 दिनों का। सही है सर? 30 दिनों का रिजल्ट मिलता है। अगर 30 दिनों का रिजल्ट आपको 5000 में मिल रहा है, और 180 दिन का रिजल्ट अगर हम 1500 में दे रहे हैं, तो पैसे बचा रहे हैं। और कितने दिनों का रिजल्ट हम दे रहे हैं? 6 महीने का। अब ये रिजल्ट कैसे काम करता है देखिए। जब भी आप ग्रेन्यूल डालोगे, जब आप जमीन तैयार करोगे ट्रैक्टर से, बैल से, जब भी आप जमीन तैयार करोगे, उस समय आप ये पाओगे कि पीछे में जो बबूले लगते हैं वो चुनने के लिए लगते हैं। वो जमीन में कोश जो रहते हैं या कीड़े जो रहते हैं उनको खाने के लिए रहते हैं। भूअसरा सुपर जब आप जमीन में डालोगे, 1 एकड़ में 2 पैकेट मतलब 4 किलो आपको डालना होता है। कोई भी खेती के लिए कम से कम 4 किलो 2 पैकेट आपको डालने होते हैं। जब भी आप जमीन में डालोगे, उसके बाद में बीज आप लगवाओगे, या फिर भूअसरा सुपर के साथ में आप बीज डाल सकते हो। जब भी पानी के संपर्क में आएगा,
ये लिक्विड उसमें मिक्स हो जाएगा, जमीन के साथ में, जमीन में चला जाएगा, जड़ों के साथ में चिपक जाएगा। कीड़ा आने वाला जो है, आपकी जड़ों को नुकसान करने वाला जो कीड़ा है, वो आएगा, जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा? मुंह बंद हो जाएगा। पहली बात क्या होगी उसके साथ? मुंह बंद हो जाएगा। ब्रेन स्टॉक, पैरालिसिस, इसी तरीके से वो कीड़ा जमीन में ही अपने आप मर जाएगा। मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, ट्रेनर शुरू हो गए, अपने आप बताना चालू हो गए ट्रेनर। इसी तरीके से जमीन से आने वाले जो भी कीड़े हैं, आपकी जड़ों का जो नुकसान करने वाले हैं, वो इमीडिएटली जमीन में इस तरीके से 24 घंटे के अंदर में मर जाएंगे। सफेद लट आती है, कुछ दीमक आती है, कभी कभी आप देखोगे ये झिंगुर भी आता है। झिंगुर मतलब रात में जो कीड़ा आवाज करता है ना, किर्र आवाज करता है, वो वाले कीड़े बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, खेतों में बड़े आवाज करते हैं। तो ये भी आपकी खेतों में जड़ों का नुकसान करते हैं। या फिर ये, इसको क्या बोलोगे आप, चौथे कीड़े को? गोगल गाय। ये गोगल गाय जो है, मराठी में भी यही बोलते हैं। तो ये जो है, मैंने कहा मैं बोल दूं तो ये बोलेंगे कि ये मराठी याद थोप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गोगल गाय जो है, ये भी जड़ों में आते हैं, ये तनों के ऊपर में चढ़ जाते हैं और चिपक जाते हैं और पौधों का रस चूसना चालू कर देते हैं। और ये कटवर्म्स नर्सरी में, सब्जियों की खेती में ये पाए जाते हैं। और ये भूअस्त्र सुपर डालने के बाद में आपकी 6 महीने तक आपके जमीन में ये पड़ा रहता है और जमीन में जड़ों के साथ में चिपका रहता है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी कीड़े आपकी खेत में आते हैं जो आपकी जड़ों के नुकसान करते हैं, वो सभी कीड़ों का ये काल बन जाता है। क्योंकि जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, मर जाएगा, जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, मर जाएगा। और एक कीड़ा होता है जमीन में, क्या बोलते हैं सर, अर्थवर्म को केंचुआ बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, अड़सिया। गुजराती आने लग गए, अड़सिया बोलते हैं, क्योंकि गांधीनगर में कल मुझे बताया गया कि इसे अड़सिया बोलते हैं। तो ये भी जमीन में आते हैं, इसको भी खत्म करते हैं क्या भूअस्त्र सुपर? नो। क्यों? पता नहीं। बन गए ट्रेनर, सब के सब होशियार हो गए। देखिए, ये जो अड़सिया जमीन में आता है, ये कभी भी जड़ों को नहीं खाता है, ये मट्टी खाता है और मट्टी ही छोड़ता है। क्योंकि अड़सिया अगर बचे रहेंगे, क्योंकि एक अड़सिया एक दिन में 20 बार जमीन के अंदर जाता है और 20 बार ऊपर भी आता है। जितनी बार जाएगा वो एक ही रास्ते से नहीं जाता है, हरदम रास्ता खाते खाते जाता है और छोड़ते छोड़ते जाता है। तो जितनी बार जमीन में जाएगा, जितनी बार ऊपर आएगा, क्योंकि देखो मट्टी खाते खाते जाता है, बट टट्टी जो करता है वो जमीन के ऊपर आके करता है। बात को समझिए, वो नीचे जाता है बट ऊपर भी जब आता है 2 नंबर करने के लिए, उस समय उसका फर्टिलाइजर हो जाता है और जमीन के ऊपर आता है। हवा यहां से भी जाती है, यहां से भी जाती है, छेद गिराती है, पूरी जमीन को भुरभुरा बना देता है। इस तरीके से केचुआ आपका दोस्त माना गया है, क्योंकि मट्टी को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी आपका बढ़ा देता, रिक्वायरमेंट कम कर देता है, फर्टिलाइजर को कन्वर्ट कर देता है और जमीन को भुरभुरा बनाता है। भूअस्त्र सुपर से केचुओं की संख्या बढ़ जाती है जमीन, और ये उसे नुकसान नहीं करता। ये तो आजकल हमने तो खाद और केमिकल डाल डाल के जमीन के तो सभी केचुओं को आपने बर्बाद कर दिया है। तो हम लोग भूअस्त्र डालने के बाद में ये केचुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। जिस खेत में भूअस्त्र जाता है, कीड़े तो मर जाते हैं, केचुओं की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक होने के कारण ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है। ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये कतई फर्टिलाइजर नहीं है, ये जमीन से डालने वाली चीज है। ये कभी भी आपको छिड़काव नहीं करना है इसका, नहीं तो बकेट में डाल के उसका पानी छान छान के लोग पंप पे डाल के भी छिड़काव करते हैं। क्योंकि आजकल ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत सारे लोगों के घरों में आ गया है, खेतों में आ गया है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर अब वो ड्रिप इरिगेशन आ गया है तो हम जमीन में कैसे डालें। एक खुशखबरी है, भूअस्त्र सुपर जो ग्रैन्यूल फॉर्म में है,
अगले साल हम इसे लिक्विड फॉर्म में भी दे रहे हैं, ताकि आपको इस्तेमाल करने में आसान हो जाए। तो ये हमारी मंशा है कि जमीन से डालते समय ड्रिप से भी आप इसे या स्प्रिंकलर से भी आप इसे जमीन में डाल सकते हो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जमीन में जब भुरभुरा करता है केचुआ, अरसिया जब जमीन में भुरभुरा करता है, उस समय जमीन की टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों को ही ये चेंज करता है। जमीन अगर कड़क बनी है तो उसे भुरभुरा बनाता है, अगर भुरभुरा बनाता है तो उसमें जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है वो भी आपकी पौधों को अवेलेबल करने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। जमीन में जो भी खाद पड़ा हुआ है, जमीन में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़े हैं, उसे अवेलेबल फॉर्म कराने का काम ये करता है। भूअस्त्र सुपर चाहिए? आपकी पीयूसी में तो पड़ा हुआ है सर। तो ये भूअस्त्र सुपर सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देता है, आपकी जमीन को उपजाऊ बना देता है। और आप लोगों को पता है कि जब आप पॉइजन जमीन में डालते हो तो जो माइक्रोब्स जमीन में होते हैं, 1 ग्राम मट्टी में 25 करोड़ के लगभग जीव पाए जाते हैं। 1 ग्राम मट्टी में 25 करोड़ जीव पाए जाते थे, आजकल 1 करोड़ के अंदर आ गए। बचे ही नहीं ना। जमीन जब 1 करोड़ के अंदर आ गई तो जमीन बंजर हो गई, ऐसे समझ लेना। उसमें घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। ये बंजर जमीन आपको चाहिए? अगर जमीन आपको बचानी है तो सेव सॉइल, सदगुरु ने सेव सॉइल करके एक चलाया था। अब इन लोगों को भी आना पड़ रहा है कि जमीनों को बचाओ। अगर जमीन को बचाना है तो केमिकल डालना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ के अंदर अगर आ गए जो जीव जमीन 1 ग्राम होते हैं, अगर वो अंदर आ गए तो आपके खेतों में कुछ भी नहीं उगेगा, बंजर हो जाएगा, रण बन जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं करना है तो भूअस्त्र सुपर, तो केमिकल आप लोग क्यों डालते हैं? ये कीड़े मारने के लिए, बराबर है। ये कीड़ों के लिए आप केमिकल डालते हो, 1 महीने के लिए तो केमिकल काम कर लेता है, और जितने भी जीव आपके जमीन में सबको खत्म कर देता है। 6 महीने के लिए काम करो ना, भूअस्त्र सुपर डालिए, 6 महीने के लिए काम करेगा। अब इसमें एक बात आती है कि 6 महीने के लिए अगर भूअस्त्र सुपर काम कर रहा है तो क्या 3-3 महीने के 2 क्रॉप लिए जा सकते हैं? अगर मान के चलिए आपने धनिया लगाया, हरा धनिया लगाया, 1.5 महीने में निकलता है, फिर हरे धनिये के 1.5 महीने की 3-4 क्रॉप किए जा सकते हैं? तो नहीं। जब भी ये भूअस्त्र सुपर नई खेती शुरू होती है, उस समय आपको जमीन में डालना है, बट 6 महीने तक रिजल्ट उसका है, बट वो जड़ों के साथ में चिपका हुआ है। जब भी आप पुरानी खेती आप उखाड़ के बाहर फेंकोगे, जमीन फिर से तैयार करोगे, वो जड़ों के साथ में वो वाली दवाई भी निकल जाएगी। जब भी नई खेती आप करोगे, बीज लगवाओगे, हर प्रकार की खेती के समय आपको भूअस्त्र सुपर डालना है। अगर आपने बीज लगवा दिया है, अंकुरित हो गया है, 1.5 से 2 महीने तक आप जमीन में भूअस्त्र सुपर डाल सकते हैं। भूअस्त्र सुपर डालने के बाद में न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करने का काम भी भूअस्त्र सुपर करता है, और जमीन में एक स्ट्रेस पंप तैयार करने का काम करता है, जिसे फाइटोस्ट्रेस बोलते हैं। मतलब प्रेशर पूल बनाता है पौधे के ऊपर में। आपको नहीं समझ में आया ना? एक एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर सवेरे से आपने पानी नहीं पिया और आप बात कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, शाम तक आपने पानी नहीं पिया, और जिस समय आपको पानी मिला उस समय आप 2-4 ग्लास पी लोगे, तो पूरी बॉडी के ऊपर में पूरे दिन का जो प्रेशर बना हुआ है कि पानी ले भाई, पानी ले, पानी ले। पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, बट पानी लेने का प्रेशर आपके शरीर के ऊपर में पड़ा। जैसे ही पानी मिला, आपने 3-4 ग्लास पी लिए। तो ये प्रेशर जो पौधे के ऊपर में बनता है, ये प्रेशर बनाता है भूअस्त्र सुपर, और ये बनाने के बाद में जो जमीन से खींचेगा, वो पानी के साथ में न्यूट्रिएंट भी खींचेगा, बाकी सब चीजें भी वो खींच लेगा, और उस समय ये पाएंगे आप कि ये बात
न्यूट्रिएंट भी आएगा, ये भी आएगा, तो प्रोग्रेस आपके प्लांट का इतना फास्ट हो जाता है कि वो हाइट भी बढ़ा देता है, फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी बढ़ा देता है। ये काम भी भूअस्त्र सुपर करता है। भूअस्त्र सुपर जिस खेत में पड़ता है, हमने ये पाया है कि भूअस्त्र सुपर जिस खेत में पड़ेगा, जिस एरिया में पड़ेगा, उस एरिया में सांप नहीं आते। अगर आपके घर की अगल बगल में भूअस्त्र सुपर डाल दिया तो एक बार डालने के बाद 15 दिन तक उस बाउंड्री को क्रॉस करके रेंगने वाली जितनी भी चीजें हैं, ये क्रॉस करके नहीं आती है। फिर आप ये बोलोगे सर फिर क्या चूहे भी नहीं आएंगे हमारे घर में? बोल सकते हैं ना, चूहे भी तो जब चूहे बड़े स्मार्ट होते हैं अपनी तरफ, वो सूंघते सूंघते आते हैं। हमने देखा है, हमने वीडियो लगा के देखा है भूअस्त्र सुपर को क्रॉस करता है कि नहीं। तो चूहा आता है, सूंघते सूंघते आता है, यहाँ पे भूअस्त्र सुपर लगाया है तो सूंघता है, जब उसे पता चलता है इधर उधर जाता है, ये लाइन तो बड़ी लंबी दिख रही है, तो वो इधर उधर जाता है, लाइन बड़ी दिख रही है, छलांग मार के ऊपर से चला जाता है। और चूहा है, स्मार्ट है, छलांग मार के निकल जाता है। इसीलिए भूअस्त्र सुपर चूहों के ऊपर में काम नहीं करता है, बट सांप के ऊपर में रेंगने वाली जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर में काम करता है। तो जहाँ पे ज्यादा सांप का प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी खेती में तो इस्तेमाल करते ही है, बट वो अपने घरों का अगल बगल भी ये डाल देते हैं। जैसे हमने कोकण एरिया में देखा है, मुंबई की अगल बगल में देखा है, बेंगलोर, कर्नाटका, कोस्टल एरिया में हमने बहुत जगह देखा हुआ है, जहाँ समुद्र से लगे हुए क्षेत्र है, वहां पर बारिश ज्यादा होती है, वहां पर इसका प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व करते हैं लोग भूअस्त्र सुपर के साथ में। तो भूअस्त्र सुपर जमीन से आने वाले कीड़ों की रोकथाम करने के लिए है, ये फर्टिलाइजर नहीं है, छिड़काव करने वाली दवाई बिल्कुल नहीं है, ये आपको जमीन में ही डालनी है। और ये जहां जहां खेती होती है वहां वहां पर जरूरी होता है। आज भूअस्त्र सुपर जिस मार्केट में जाता है, जो सेगमेंट में जाता है, उस सेगमेंट का नाम सॉइल इंसेक्टिसाइड है, और वो सेगमेंट आज की डेट में भारत में 48 लाख करोड़ का है। कितना? 48 लाख करोड़। और ऐसी कोई दवाई नहीं है जो 6 महीने तक आपको रिजल्ट दे सकती है, ये रिजल्ट देता है 6 महीने तक। अब इसका यूजेस और डोजेस कैसे करने हैं? अब आप बोलोगे 1 एकड़ में अगर हमने कपास लगाई, ओनियन, प्याज लगवाया है, कोई सब्जी हम कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में आपको 4 किलो डालना है, 2 पैकेट डालने हैं, बराबर। अब 1 एकड़ में 2 पैकेट आप फेंकोगे कैसे? आप फेंक नहीं पाओगे, तो उसमें आप 7-8 किलो 10 किलो मट्टी मिक्स करिए या रेत मिक्स करिए, मिक्स करके आप इसे पूरी खेत में फेंक दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भूअस्त्र सुपर जब भी आप खेत में डालोगे, अगर बीज लगवाते समय आप नहीं डाल पाए तो बीज अंकुरित होकर ऊपर आया, 1.5 से 2 महीने तक आप इसे डाल सकते हैं, ताकि वो उसके बाद में काम करेगा और आपकी खेतों का जड़ों का नुकसान होने से बचाएगा। अब ये खेत में तो आप डाल गए 4 किलो, बट अगर केले की खेती है या गन्ने की खेती है जो 1-1 साल तक चलती है, या फिर आपने कुछ फलों की खेती की है, आम की खेती की है या अनार की खेती की है, या फिर आपने और भी कोई फलों की अगर खेती करते हैं, तो उस समय एक पौधे के लिए आपने जब बाहर ट्रीटमेंट मतलब फूल जब आते हैं, उस समय आपने एक पौधे को 25 से 50 ग्राम तक आपने एक पौधे को देना है। रिंग पद्धति से आपको देना है इसको मट्टी से ढक देना है, पानी जब आएगा तो वो अपना काम करेगा। 1 साल की जो फसल है या फिर 1.5 साल की जो फसल है, हर 6 महीने में एक बार आपको डोज देना है। शुगर केन में या फिर बनाना में आपको हर 6 महीने के बाद में 1 डोज देनी है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। जब भी किसान खेती करने के बारे में सोचता है, शुरुआत उसकी भूअस्त्र सुपर से ही होती है। और भूअस्त्र सुपर से अगर आप अपना शेड्यूल शुरू करोगे और भूअस्त्र सुपर से जब भी आप खेती करने के लिए किसी किसान को बोलोगे, तो अंत तक आपकी खेती पर
क्योंकि जब भी ये भूअसरा सुपर जमीन में डालेंगे तो 50% जो कीड़े आपके खेती के ऊपर आने वाले हैं वो ऑलरेडी जमीन में ही मर जाते हैं, क्योंकि जमीन में ही उनकी शुरुआत और जमीन से ही वो पूरे ककून में ही अपने आप दम तोड़ देते हैं। तो भूअसरा सुपर 1 एकड़ में 2 पैकेट डालना है, ग्रैन्युलर फॉर्म में है, फर्टिलाइजर नहीं है। ये डालने के बाद में खाद डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाद के साथ में मिला के आप इसे डाल सकते हो। ताली बजा सकते हैं कि नहीं? ग्रो मैजिक एडवांस, ग्रो मैजिक एडवांस ये रियली ग्रोथ के लिए मैजिक काम करता है और ये एडवांस फार्मूला है। नाम भी हमने इसलिए रखा हुआ है ग्रो मैजिक एडवांस। सबसे पहली बात, ग्रो मैजिक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का 3rd जनरेशन का पहला प्रोडक्ट है इस दुनिया का। नैनो टेक्नोलॉजी का इस दुनिया का सबसे पहला प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी जब दुनिया में आई भी नहीं थी, दुनिया में, क्योंकि लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? इन्वेंटर बोलते हैं। इन्वेंट जो करता है ना, नैनो टेक्नोलॉजी अगर किसी फॉरेनर ने इन्वेंट की होती तो लगता था कि अरे क्या बात है, नई टेक्नोलॉजी आई है। एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है ग्रो मैजिक एडवांस के साथ। सबसे पहले ये प्रोडक्ट आएगा इस दुनिया में। ये 3rd जनरेशन का। अब ये 3rd जनरेशन क्या है? पहली जनरेशन होती है जब साइंटिस्ट अपनी लैब में इस फार्मूला को तैयार करता है। दूसरी जनरेशन होती है जब इसका मल्टी लोकेशन ट्रायल होता है और रिजल्ट आते हैं। अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग पानी, अलग अलग क्षेत्रों में इसके ट्रायल लिए जाते हैं। ये 2nd जनरेशन है। और 3rd जनरेशन जो है वो कमर्शियलाइज होता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज है? क्योंकि आप ट्रेनर बनने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इतनी माइक्रोन में बन जाती है कि रिजल्ट उतना ही होता है। बट माइक्रोन में बनने के बाद में आप जब भी इसका इस्तेमाल पौधों के लिए करोगे तो वो माइक्रोन अंदर चला जाएगा पेड़ के अंदर में। मतलब सिंपल भाषा में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सिंपल बात है नैनो टेक्नोलॉजी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बात आपकी ग्रो मैजिक एडवांस में होती है। अब इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है? अब इंग्रेडिएंट की बात निकली है तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कभी भी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर में जो भी कंपोजिशन लिखा हुआ है, पैकेट के ऊपर में जो भी कंपोजिशन लिखा हुआ है उस कंपोजिशन के ऊपर में ना जाए। जो बोतल के अंदर में है वो बोतल के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, और जो लिखा हुआ है वो बोतल के अंदर में, इससे भी कुछ ज्यादा बोतल के अंदर में होता है। अगर आपको लगता है कि बोतल के ऊपर में आपने क्यों नहीं लिखा पूरा का पूरा, अगर हम पूरा का पूरा अगर बोतल के ऊपर में लिखते तो शायद डुप्लीकेशन वाले कम है क्या अपने इंडिया में? कॉपी करने वाले कम है क्या? अगर कॉपी कर लेता कोई मेरा प्रोडक्ट तो फिर डॉक्टर मोहन की जरूरत क्या पड़ती है, आप लोगों की जरूरत क्या पड़ती है? हर गली में निकलता है ये प्रोडक्ट। इसीलिए हमने कभी भी बॉटल के ऊपर में कंपोजिशन लिखा नहीं है। जो लिखा है वो बोतल में है नहीं, और जो नहीं है वो लिखा नहीं है। समझ गए? फिर कंफ्यूजन ना हो कि बोतल के ऊपर तो ये लिखा हुआ है, साला रिजल्ट तो कोई और आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें ये पूछा था, सर आपकी डुप्लीकेशन की थी, वैसे ही हमने प्रोडक्ट बनाया बट रिजल्ट तो आप ही का आता है, हमारा नहीं आता। तो हम यही बोलते हैं कि भाई जो लिखा हुआ है वो दिखता नहीं, और जो नहीं है वो हम रिजल्ट के द्वारा दिखाते हैं बस। तो ये कंपोजिशन के ऊपर में ना जाए। अब इसके ऊपर इस प्रोडक्ट में ग्रो मैजिक एडवांस में ऐसी एक चीज है जिसका नाम है जस्मोनिक एसिड। जस्मोनिक एसिड एक सेंट्रल प्लांट हार्मोन होता है। जैसे हमें मगज होता है, ब्रेन होता है, ये ब्रेन डिसाइड करता है कि आपका शरीर कैसे होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, आपका पेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
आपने अभी क्या एक्शन करनी चाहिए, आप कितना एनिमेटिक हो, नॉन एनिमेटिक हो, आपको क्या डिसीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका सब कैरेक्टर ये लिखता है, ये ब्रेन लिखता है। और पौधे में जो ब्रेन होता है वो जस्मोनिक एसिड होता है, वही अपनी प्रोडक्ट में है। ये जस्मोनिक एसिड डिसाइड करता है कि आपके पौधे के ऊपर में कितने पत्ते लगने चाहिए, कितनी शाखाएं होनी चाहिए, कितने फूल लगने चाहिए, फल लगने चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और सब कुछ, उसका कलर क्या होना चाहिए, फल की चमक क्या होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा हो, उसमें शुगर कंटेंट कितना होना चाहिए, उसमें रसीलेपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब बातें पौधों का जो डिसाइड करता है वो है जस्मोनिक एसिड। और वही जस्मोनिक एसिड हमने ग्रोमेजिक एडवांस में डाला हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके खेती में कितनी आनी चाहिए, ये डिसाइड करता है ग्रोमेजिक एडवांस। अगर आप ग्रोमेजिक एडवांस का इस्तेमाल करते हो तो आप ये पाओगे कि आप मनचाहा उपज ले सकते हैं, मनचाही उपज ले सकते हैं। बट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ना रखें, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ना रखें। लोग क्या समझते हैं, एक मिर्च का पौधा लगाया 17 किलो मिर्च निकलती है एक पौधे से, बराबर है, तो कोई हमारा प्रोडक्ट डाल के कोई 40 या 50 किलो नहीं निकलेगी भाई। 5.5 फीट के माँ बाप है, उनके बच्चे कोई 6.5 फीट के होंगे क्या? नहीं होंगे ना। ज्यादा से ज्यादा 1 इंच बड़ा होगा, 2 इंच बड़ा होगा। आप आधे फीट के एक्सपेक्टेशन रख लेते हो तो ये नहीं होगा। बट उसकी पूरी तरीके से जो कैपेसिटी है बीज की, वो कैपेसिटी एक्सट्रैक्ट करने का काम ये करता है। ये टेस्ट वेट बढ़ा सकता है, ये ऑयल कंटेंट बढ़ाता है, अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाता है। ऑयल कंटेंट मतलब मूंगफली की अगर आप खेती कर रहे हो, मूंगफली की अगर खेती कर रहे हो तो 2 दाने की मूंगफली अगर आपकी है तो 3 दाने की बन जाएगी। अगर आपका कपास की खेती है तो कपास की खेती में आप पाते हो कि एक कपास का अगर पौधा आपने देखा तो वो कपास का पौधा आपके खेत में 100 बॉल्स लेके आता है, बराबर है। एक बॉल की साइज होती है 4 से 5 ग्राम, बराबर है। यस। जो सूखा हुआ कपास है वो जब आप निकालते हैं तो 4 से 5 ग्राम का कपास निकलता है, और वो कपास का वजन होता है उसके अंदर रहने वाले बीज से, बीज होते हैं ना अंदर, उसके ऊपर में। और बीज का जो वजन होता है वो उसके ऑयल कंटेंट के ऊपर में होता है। वो 5 ग्राम का बॉल साइज, एक पेड़ के ऊपर में 100 बॉल, मतलब एक पेड़ को लगा 500 ग्राम का कपास। वो 500 ग्राम का कपास एक बॉल की साइज अगर 5 ग्राम से लेके 7 ग्राम बना दी तो एक पेड़ के ऊपर में 200 ग्राम ज्यादा निकला। अगर 200 ग्राम ज्यादा निकला तो 18,000 से 19,000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं, तो 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 18,000, फायदा हुआ नहीं हुआ सर? ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप बताना चाहिए किसानों को। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सर आपका पैकेट 1250 का है, महंगा पड़ता है। भाई एक बॉल का साइज 2 ग्राम से बढ़ भी तो रहा है, एक पेड़ के ऊपर में इतनी कपास बढ़ रही है, और एक पूरे के पूरे एकड़ में इतनी ज्यादा कपास की उपज हो रही है। आपकी उपज बढ़ेगी नहीं बढ़ी सर? अगर मूंगफली के दाने, अगर 2 दाने की मूंगफली है, 3 दाना अगर बढ़ गया, और वो दाने में जो ऑयल कंटेंट है अगर उसका वजन बढ़ गया तो टेस्ट वेट बढ़ जाता है सर। 100 दाने का वजन अगर आप करते हैं तो 100 दाने का वजन अगर आपका 90 to 95 ग्राम होता है, जो जनरली होता है, 100 मूंगफली के दाने आपने लेना, उसका वजन करना, वो 90 से 95 ग्राम निकलता है जनरली, हमारा ये अनुभव। ग्रोमेजिक एडवांस डालने के बाद में वही उतने ही 100 दाने आपने लेने हैं, दाने 100 है, उतनी होगी, बट उसका ऑयल कंटेंट बढ़ेगा तो आपका वो 90 to 95 ग्राम का जो दाने निकले हैं 100 दाने, उसकी बजाय वो 90 ग्राम का 120 ग्राम तक चला जाता है। उपज बढ़ेगी नहीं बढ़ी साहब? एक केरला में टीटीडी प्रोग्राम के दौरान एक सज्जन आए, मैं सज्जन बोलूंगा, अच्छी तरीके से मुझसे बात की उन्होंने, अपने बड़ी पोजीशन पे है, लीडर है, आईटीसी लीडर है,
वो अपनी इलायची की खेती करते हैं, छोटी इलायची की खेती करते हैं। वो लेके आए 1 किलो इलायची, बोले सर आपका ग्रो मैजिक एडवांस। मैंने कहा करेक्ट करो, आपका नहीं हमारा बोलो, ये प्रोडक्ट अपना है। बोले अपना ग्रो मैजिक एडवांस छिड़काव होने के बाद में मैंने उपज तो ज्यादा ली, ये ज्यादा निकला मुझे सब कुछ, बट अपनी ये सूखती नहीं है, ये कैप्सूल सूखती ही नहीं है, इसमें से मॉइस्चर ही बाहर नहीं निकलता, ये इलायची सूखती ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले सर इतना ऑयल कंटेंट बढ़ गया कि इलायची को हाथ में लो तो ऑयल लगता है, सिर्फ हाथ में लो तो ऑयल लगता है, इतना ऑयल कंटेंट बढ़ गया इलायची का। बताओ, ये देख के हमने स्पाइस बोर्ड का मेंबरशिप लिया। पता है आपको, ये ग्रो मैजिक एडवांस का ये टेक्निक देखने के बाद में मसालों की पदार्थ पे जहां जहां खेती होती है, सिनामोन की हो, लौंग की हो, ब्लैक पेपर की हो। मैं कल एक वीडियो दिखा रहा था मनोज भाई को, वीडियो में मैं दिखा रहा था कि प्रीमियम काली मिर्च आती है ना, काली मिर्च बोलते हैं हम उसे, काली मिर्च की खेती होती है कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला तक। यहाँ पर इतनी बड़ी काली मिर्च कभी जिंदगी में उन लोगों ने नहीं देखी जितनी बड़ी अपनी आई है। और काली मिर्च अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका जो व्हाइट पेपर पता है कुछ पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं, गूगल सर्च करिए। रेड पेपर बोले तो अपनी मिर्च लाल मिर्च हो जाती है, ब्लैक पेपर बोले तो ये ब्लैक पेपर, इसे क्या बोलते हो आप गुजराती में? काली मिरी, हाँ जो भी हरी भरी काली मिरी, चलो जो भी है। ब्लैक पेपर आप बोलते हो ना, ब्लैक पेपर अगर बड़ी हो जाती है, उसका कवर आप निकाल देते हो ब्लैक कलर का, तो अंदर की जो सफेद पाउडर निकलती है उसे व्हाइट पेपर बोला जाता है। और ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर से 10 टाइम्स महंगा होता है। आज की डेट में अपने जितने भी किसान हैं जो ब्लैक पेपर की खेती करते समय अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रो मैजिक एडवांस, तो व्हाइट पेपर का प्रोडक्शन उनका बढ़ गया है। तो मुझे बताओ कि उनकी उपज ना बढ़ते हुए, उनकी उपज बढ़ी नहीं, बट वैल्यू एडिशन हो गया, तो ब्लैक पेपर का व्हाइट पेपर हो गया, तो उनको 10 टाइम्स ज्यादा उपज आई, ज्यादा उपज नहीं आई, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ये बात ये करता है। हम लोग इसके भरोसे टी बोर्ड का मेंबर बन गए, स्पाइस बोर्ड का हम मेंबर बन गए हैं, प्लांटेशन बोर्ड का मेंबर बन गए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जहां आपके एरिया में नहीं होता है, रबर प्लांटेशन नहीं होता ना आपके एरिया में, ये जो C8 वगैरह जो कारें आप चलाते हैं उसमें रबर जो लगता है, टायर में जो रबर लगता है उसका प्रोडक्शन, या फिर आपने कोरोना में हैंड ग्लोव वगैरह देखे होंगे, लेटेक्स हैंड ग्लोव आते हैं, या फिर ऑपरेशन बनाते समय डॉक्टर हैंड ग्लोव वगैरह जो पहनते हैं, जहां जहां रबर लगता है केरला की याद आती है। केरला में रबर प्लांटेशन होता है। आपको पता है कि जो रबर जिस प्लांट से निकालते हैं, मतलब जो रस निकलता है, सफेद दूध जो निकलता है जिस पौधे का, वो दूध का परसेंटेज भी बढ़ गया ग्रो मैजिक एडवांस से। मतलब रबर जितना एक पेड़ से निकलता था एक कट से, उससे डबल निकल रहा है अभी। तो किसान प्लांटेशन बोर्ड, रबर प्लांटेशन बोर्ड में हम मेंबर बन गए। हम टी बोर्ड के, प्लांटेशन बोर्ड के, स्पाइस बोर्ड के न जाने हमने कितने 17 मेंबरशिप हमने ली है अभी आज की डेट में। नीलगिरी टी रिसर्च के भी हम मेंबर बन गए हैं, कॉफी बोर्ड के भी हम मेंबर बन गए हैं। आज की डेट में कॉफी, कुर्ग में जो कॉफी होती है, कॉफी कुर्ग में, तो कॉफी बोर्ड के भी हम मेंबर बन गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। जहां जहां किसान बढ़े हुए उपज के बारे में सोचता है, तो तब ये सोचता है कि ग्रो मैजिक एडवांस से खेती करें। और भी इसके फंक्शन मैं आपको बताता हूं, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है ये। जब भी आप पेड़ में छिड़काव करते हैं उस समय आप ये पाओगे कि एकदम से जहां पे आपने छिड़काव नहीं किया है उस पेड़ से ये डबल हाइट लेता है। पहली बात, ये सेल डिवीजन से इलॉन्गेशन करता है। सेल डिवीजन मतलब पत्तों का जो साइज है उसको बड़ा कर देता है।
पत्ते को लंबा चौड़ा कर देता है। और पत्ते, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि पेड़ रात में सोते हैं, सुना है ना? इसलिए माँ बाप हमें बोलते हैं कि रात में पेड़ों को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रात में सोते हैं। वो सोते नहीं है, रात में पत्ते उनके इनएक्टिव हो जाते हैं। बट जब भी ग्रो मैजिक, क्योंकि रात में पत्ते सो जाते हैं, एक्शन नहीं करते, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो स्टोमेटल में होता है, जो सांस लेता है ना, दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए रात में हम पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। बट जब ग्रो मैजिक एडवांस आप पेड़ के ऊपर में छिड़काव करते हैं, जो रात में सोने वाले पत्ते हैं वो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, रात में भी एक्टिव रहता है। 24 घंटा पत्ता काम करता है आपकी पेड़ के लिए। इसलिए मैच्योरिटी, जो अगर 120 दिन का अगर कोई खेत है तो 110 दिन या 100 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। मैच्योरिटी का जो पीरियड है उसको अर्ली बना देता है, रात को भी एक्टिव कर लेता है पत्तों को। दूसरी बात, ये मेल एंड फीमेल फ्लावर के ऊपर में भी काम करता है। बेल की सब्जी, आपको पता है बेल की सब्जी, लौकी, तुरई, करेला या फिर खीरा, वाटरमेलन, मस्कमेलन या फिर जो भी बेल की सब्जियां है जो बेल के ऊपर में लगती है, ये सब्जियों में उनके जब मैच्योरिटी आती है, फ्लावरिंग आती है, तो एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर ऐसे लगता है। बराबर है, आपने देखा होगा। हाँ तो बोल रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है। ओके, नहीं भी देखा है तो हाथ खड़े कर दो। तो एक फ्लावर मेल लगता है, एक फीमेल लगता है। मेल फ्लावर का काम होता है कि जब फीमेल फ्लावर के ऊपर में अपना पाउडर का छिड़काव करे और ये नीचे गिर जाता है। फीमेल फ्लावर को फल लगता है, मेल फ्लावर को कभी फल नहीं लगता है। वैसे भी नर किसी काम के होते नहीं, फल तो देते नहीं है आप लोग, तो आप किसी काम के होते नहीं हो। पौधों में भी ऐसी है, आप किसी काम के नहीं हो। तो ये जो पाउडर छिड़कने के बाद में ये नर का फूल नीचे गिर जाता है, मादा फूल आपको फल दे देता है। बट जब ग्रो मैजिक एडवांस आप छिड़काव करते हो तब नर फूल भी फल देता है। अब एक सवाल तो जरूर आपके मन में आता होगा कि छिड़काव तो आदमी लोग करते हैं खेतों में, तो क्या हम भी नर का मादा होने के कोई चांसेस है? तो ऐसा ह्यूमन ऊपर में नहीं होता है, ये सिर्फ फूलों के ऊपर में होता है। बट ये नर फूल को मादा नहीं बनाता। ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, आपने ये तो समझ लिया कि काम होता है, ये तो समझ लिया, बट कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपको, कोई पूछ सकता है कि भाई नर फूल को तूने फ्रूट लगा हो गई, समझ में आई, कैसे लगता है, टेक्नोलॉजी बता। तो आप चूंकि ट्रेनर हो तो टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए आपको। तो जब भी एक बात से तो आप सहमत होंगे मेरी प्रकाश से, हर आदमी में एक औरत होती है और एक औरत में आदमी भी होता है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना शैलेश भाई? ये बोल क्या रहे डॉक्टर? हर औरत में एक आदमी होता है, एक आदमी में भी एक औरत होती है। आप सब मैच्योर्ड हो, समझने के लायक हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज बायोलॉजी। बट जिस औरत में औरत के गुण ज्यादा होते हैं वो औरत कहलाती है, और जिस मर्द में मर्द के गुण ज्यादा होते हैं वो मर्द कहलाता है। यस, ये तो मानते हो ना? यस। हर एक में एक एक छुपा होता है, जो छुपा रहे तो अच्छा है। ये क्या करता है, ये फूल में भी नर और मादा का, हर एक फूल में नर और मादा का फूल होता है। ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। नर फूल जब मैच्योर्ड होता है तब मादा फूल मैच्योर्ड नहीं होती, और मादा जब मैच्योर्ड होती है तब नर अपना तैयार नहीं होता है। जब ग्रो मैजिक एडवांस करते हो उस समय जो फूल में नर और मादा रखे गए हैं वो एक साथ मैच्योर्ड हो जाते और फल लग जाता है। ये टेक्निक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ देयर मैच्योरिटी।
वेरी सिंपल कैरेक्टर है, वेरी सिंपल कैरेक्टर। ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है, मतलब 2 करेले के पीछे में 1 करेला फ्री, 2 तरबूज के पीछे में 1 तरबूज फ्री, 2 के बीच वाला गिरने वाला था ना, उसको भी फल लग गया। 2 करेले के पीछे में 1 करेला फ्री, 2 लौकी के पीछे में 1 लौकी। इसका मतलब ये 33% आपकी उपज बढ़ जाती है। आप इसके ऊपर में जाओ, 1200 रुपए प्रति एकड़ एक बार छिड़काव करोगे तो पता चलेगा 30 से 40 हजार रुपए की सब्जी एक्स्ट्रा निकल गई। अगर 30% आपकी उपज बढ़ सकती है तो 1200 का पैकेट महंगा पड़ता है क्या? बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता। और एक बात इससे होती है, जो आजकल आप धनिये में, हरे धनिये में देख रहे हो ना, गावरानी सेंट नहीं आता है। जब भी गृहिणियां घर में सब्जी बनाती है, हरा धनिया डालती है आप सब्जी में ताकि कोई स्वाद आए। आजकल आता है स्वाद? कोई स्वाद नहीं आता, सब्जी का कोई स्वाद नहीं आता, क्योंकि आजकल के लेडीज को सब्जी बनानी नहीं आती। बट प्रॉब्लम सब्जी बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम हरे धनिये में जो आप लाते हो, उसमें सेंट नहीं बचा हुआ जो गावरान है। क्योंकि लोग बोलते हैं आजकल हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड हरा धनिया आ रहा है। नहीं, आपके जमीन में दम नहीं बचा हुआ है जो सेंट दे पाएगा। आपके जमीन में आजकल, मुझे बताओ, पहली बारिश में जो भीनी भीनी खुशबू आती थी, उन लोगों से पूछो जिनके बाल चले गए हैं। हम उस जमाने के हैं जिन जमाने में पहली बारिश में मट्टी की खुशबू आती थी। आपके बाल चले गए, बट है तो इसी जमाने के आप तबा भाई। तो उस जमाने में वो वाली मट्टी की खुशबू आती थी, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसमें पाया जाता था। वो वाली मट्टी की खुशबू आज नहीं आती है, क्योंकि मट्टी में वो बैक्टीरिया नहीं बचा हुआ है, और बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसीट्स। ये भी पता होना चाहिए आपको। जब भी आप घोसला डालोगे, ग्रो मैजिक एडवांस डालोगे, वो वाली भीनी भीनी खुशबू आएगी। धनिये के साथ में वो वाली हरे धनिये की जो पुरानी खुशबू थी, वो आज भी आ सकती है। सब्जी का जो स्वाद आपको चाहिए, आजकल टमाटर डाल के आपका रसम नहीं बनता। बनता है आजकल रसम? रसम आप लोग नहीं बनाते होंगे, बट सांबार और रसम जो साउथ इंडिया में बनाते हैं, उनको टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, खट्टापन। टमाटर अगर खट्टा हो तब भी मजा देता है, क्योंकि जिंदगी का मजा ही खट्टे में है ना? तो ये अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाता है, टेस्ट कंटेंट बढ़ाता है, आपकी टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करता है। टमाटर का टेस्ट बढ़ाने का काम, अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ाने का काम हर सब्जी में, हर क्रॉप में बढ़ाता है। शुगर केन में शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम ये करता है। ये बहुत कुछ काम करता है। ग्रो मैजिक एडवांस के इतने फंक्शन बोल दिए कि आप तो डायरी में लिखे नहीं होंगे। बस ये भाई साहब सुन रहे हैं, जो कैमरा वाले भाई साहब बोल रहा हूँ, वो तो कहीं और चले गए, बट कैमरा तो सुन रहा है। तो ये जाके फिर आप देख लेना कि क्या क्या फंक्शन ये मैंने बोले थे, वो वाले फंक्शन हो सकते हैं। और ये वो प्रोडक्ट है। अगर आपको किसी किसान को अगर कन्विंस करना है, कहीं पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, किसी खेत में अगर आपको लगवाना है, किसी का कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, तो ये वो वाला प्रोडक्ट है। एक बार छिड़काव कर दो, 4 दिन के बाद में उसकी खेत में चले जाओ। आ गए भाई साहब? तो 4 दिन के बाद में आप उसकी खेत में चले जाओ, तो आपको वो किसान कन्विंस हुआ दिखेगा। ये वो प्रोडक्ट है टू स्टार्ट विथ इंडिया ग्रो। ये प्रोडक्ट के साथ में आप शुरुआत करें, क्योंकि भाई साहब इओन के प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो आपको बताना पड़ता है कि मैं आज फ्रेश महसूस कर रहा हूं। मुझे यहाँ पर बताना पड़ता है कि 9 घंटे से मैं आपके लिए यहाँ पे झूल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ये स्टेमिना मुझे 95 से आया है, ये मुझे बताना पड़ता है। मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, ये मुझे बताना पड़ता है। बट अपनी प्रोडक्ट का रिजल्ट खेतों में दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है, और वो सबसे ज्यादा बिकता है। दिखाने के लिए कुछ होना तो चाहिए।
ये वो प्रोडक्ट है जो 4 दिन में आपकी खेत में आपको रिजल्ट दिखाता है, और दिखने के बाद में इमीडिएटली किसान बोलता है भाई साहब पूरा का पूरा आपका ट्रीटमेंट करता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है, ये बोला जा सकता है। लास्ट ईयर हमने ये देखा था, अभी हम खाना खाते समय दवा भाई को बता रहे थे, एक अपने डायमंड है तात्या साहब इंग्लैंड, लास्ट ईयर जब 75 हुआ तो दूसरे दिन मेरी मीटिंग उन्होंने लगा दी, तीसरे दिन उनके समझ में आ गया कि शुरुआत करनी है तो ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में शुरुआत करें। उन्होंने क्या किया कि उनके एरिया में अगर शुगर केन की फैक्ट्रीज है, शुगर केन लगवाते हैं लोग, तो उसने एक ही काम किया, ग्रो मैजिक एडवांस जाके एक लाइन में लगा दिया, भूअस्त्रा लगा दिया, पानी दे दिया, और जब गन्ना तैयार हो गया, होने से 2-4 महीना पहले ये गन्ना चला गया 35 फीट तक, और एक जगह से गन्ना आया, 15 से 20 गन्ने एक जगह से आ गए, जबकि 8 से 10 गन्ने ही आते एक जगह से। ये 15 से 20 आ गए और 35 फीट तक चले गए, और इधर का गन्ना आधे ही रहा उसका। और जब वो एक गन्ने का पूरा पेड़ उखाड़ के मीटिंग में लाए थे, क्योंकि उनकी कोई भी मीटिंग, प्रकाश भाई 50 किसान यहाँ खड़े होते हैं, या 50 किसान खड़े होते हैं, एक एक पौधा ले आता है, कोई गोभी ले आता है, कोई मटर की पूरी मतलब उखाड़ के लाता है, कोई कपास का पेड़ उखाड़ के लाता है, पूरे के पूरे किसान यहाँ बैठे रहते हैं, और सामने 2000 किसान होते हैं अगल बगल के गांव के। और जब वो किसान अपना नाम और गांव बताता है, तब अगल बगल के गांव वाले समझ जाते हैं कि भाई साहब अगर उसे रिजल्ट आ सकता है तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता। तो ये भी काम करने का तरीका हो सकता है। 2 आईडी पे आईटीसी के 1 साल तो बनी है, पिछले हफ्ते तो डायमंड बने, 2 आईडी निकाल ली, 5 और 5 2 10 करोड़ 2 आईडी पे उन्होंने बीवी ली इंडिया ग्रो से 1 साल में। अगर वो 1 साल में 2 चला सकते हैं तो 2 साल में 4 तो आप चला सकते हो ना। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ग्रो मैजिक एडवांस के ऊपर में आते हैं। अगर शहरों के कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि शहरों में रहने वाले कि सर मेरे पास कोई किसान नहीं है, मैं अपने शहरों में कैसे बिजनेस करूं? क्योंकि जब आप आ चुके हो टीटीडी में, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर वक्त आपको कोई किसान ही ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अर्बन मार्केट में भी आप आपका बिजनेस कर सकते हैं। अर्बन मार्केट में जो भी गमले होते हैं या फिर जो भी किचन गार्डन होता है, और ये किचन गार्डन में भी आपके का या गमलों को बढ़ाने का काम करता है। और डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। ये छोटा सा मार्केट है, कितना बिजनेस कर पाऊंगा। पूना में एक लीडर है, मुंबई में एक लीडर है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। पूना में एक लीडर है, ये 100 ग्राम का पैकेट 5-5 आता है। वो छोटे से जिपलॉक होता है ना, वो प्रिंट करके लाए, उसमें 5-5 ग्राम पाउडर डाली, और एक पाउच छोटा सा 50 रुपए में 100 रुपए में बेच देते हैं। तो 1200-1500 रुपए का 5000-6000 कर देते हैं। और एक दिन में 50-100 नर्सरी के पास में जाके, बट जब वो जाते हैं, वो मैडम सबको देके आती है, पैसा लेके जाती है, दूसरे दिन फिर से करती है। और वो आज 1 साल में जेटीसी है, जेटीसी। तो शहरों का बिजनेस भी कम नहीं हो सकता, शहर में भी इसका बिजनेस हो सकता है। गमलों के ऊपर में आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गमले जो लगाते हैं ना, गमलों में जो भी पौधे लगाते हैं, 2 महीने के बाद में उनको ग्रोथ नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, ये सब जो शहरों में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अपना सोल्यूशन है ग्रो मैजिक एडवांस, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये इस्तेमाल कब करना है, एक फंक्शन और बता देता हूं। अगर आप कपास की खेती में इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका बॉल का साइज बढ़ेगा और उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर आप सोयाबीन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोयाबीन की फली अगर 3 दाने की है तो 4 दाने की फली बना देगा, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ा देगा। मूंगफली की खेती में भी यही होता है। शुगर केन की इसमें उसका जाड़ा, लंबाई, चौड़ा भी हो जाता है। और जमीन से जो खेती होती है ना, जमीन से, सभी खेती जमीन में ही होती है, बट जमीन से जो उपज निकलती है, कौन सी उपज निकलती है जमीन से?
मूंगफली निकलती है, आलू निकलता है, प्याज निकलता है, लहसुन निकलता है, अदरक निकलता है, हल्दी निकलती है, गाजर निकलती है, मूली निकलती है। जितनी भी खेती जमीन से होती है, अगर आप ग्रो मैजिक एडवांस अगर जमीन में डालते हैं तो एक समान गाजर निकलेंगे। छोटा लंबा छोटा गाजर नहीं निकलेगा, एक साइज के आलू निकलने वाले हैं। एक साइज के आलू, एक साइज के प्याज निकलते हैं, बड़ा प्याज और छोटा प्याज नहीं निकलेगा, बड़ा आलू या छोटा आलू नहीं निकलेगा। एक समान मूली निकलेगी, एक समान अदरक निकलेगा, अल्कलॉइड कंटेंट उसका बढ़ेगा। हल्दी में उसका कुरकुमिन परसेंटेज बढ़ जाता है। आज की डेट में हमारे पास इंडिया ग्रो के पास में हल्दी का 40 मीट्रिक टन का ऑर्डर था पहला लास्ट ईयर। हमने रशिया को इसको एक्सपोर्ट किया था हल्दी, और उनका कहना यही था कि इंडिया ग्रो का ही हमें हल्दी चाहिए क्योंकि उसमें हाईएस्ट कुरकुमिन परसेंटेज मिलता है। हल्दी का जो औषधि गुण है, वो औषधि गुण क्या है, उसमें कुरकुमिन परसेंटेज होता है। आप लोगों को पता होगा ना, क्योंकि हमने कोरोना में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का दूध पीते थे, या फिर आज भी हमारी मम्मा सर्दी खांसी अगर हो गई तो हल्दी का दूध आज भी देती है, क्योंकि एंटीबायोटिक भी है और अपना एंटी स्ट्रेस भी है और वो अपना इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। बट वो बढ़ाता कौन सा कैरेक्टर है, वो है कुरकुमिन। उसमें जो कुरकुमिन है वो बढ़ाता है और कुरकुमिन का परसेंटेज बढ़ाता है ग्रो मैजिक एडवांस। इसलिए आज आप ये देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ग्रो मैजिक एडवांस का किसान है, अगर वो हल्दी की खेती कर रहा है तो ये एक्सपोर्ट के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। एक समान निकलता है, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है सर। आज अगर आपकी खेती में एक समान अगर निकलता है, आपके एरिया के मोड़ासा में उत्सव डोलू करके है उत्सव सर की खेती मेरे पास आज भी हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी के ऊपर में उनका और उनके पापा का एक वीडियो है। आप फेसबुक के पेज के ऊपर में आप जाके देखिए, उत्सव सर का एक वीडियो है। उनकी खेती में, मोड़ासा में है उनकी खेती में एक समान आलू निकले थे और 40% आलू की उपज बढ़ गई थी उनकी। आपकी गुजरात का ही एग्जाम्पल है। एक समान आलू निकलता है, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि आलू इधर से डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। हम लोग खेत में नहीं, सवाल जवाब आखिर में है सर। हम लोग खेती के बारे में बात कर रहे हैं, सोने जैसे अपनी उपज निकलेगी, सोना नहीं निकलेगा, एक समान निकलेगा। अब इसके डोजेस क्या डालना है? जब आप खेती करते हैं, बीज आप जब भी जमीन में डालने वाले हो, बीज अंकुरित होकर ऊपर आने वाला है, तो पहली बार भूअफ्रा सुपर के साथ में आपको पहला एक पैकेट मिला के आपको जमीन में डालना है। 1 एकड़ में मात्र 100 ग्राम डालना है। अब ये क्या काम करता है, ये आपके फर्टिलाइजर का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका आधा कर देता है। कैसे करता है? अगर आप कोई किसान अगर जमीन में 1 एकड़ में अगर 5 बैग खाद डाल रहा है, तो उस समय आप उसे ये बोल सकते हैं कि 5 बैग की जगह पे 2.5 बैग आप डालिए, उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस का 1 पैकेट डालिए। इससे फायदा क्या होगा? जो खाद आप डाल रहे हो जमीन में, आप लोगों को एक रिएक्शन पता है, जो खाद आप जमीन में डालते हो वो इमीडिएटली आपकी पौधों को नहीं मिलता है। वो खाद आपकी पौधों को मिलता है 21 दिन के बाद। मतलब आज आपने खाद डाला तो 21 दिन के बाद में आपकी पौधों को मिलने वाला है। और उस समय तक यूरिया में जो नाइट्रोजन है, 46% नाइट्रोजन होता है, वो हवा में उड़ जाता है या फिर जमीन में पानी के साथ में बह जाता है। इसलिए कहा जाता है, साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं और रिसर्च पेपर ये बोलता है कि जब भी आप 100 केजी खाद अगर जमीन में डालते हैं तो वो खाद आपकी पेड़ को जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% लगता है, मतलब 20 किलो ही लगता है। 80 किलो खाद आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि 21 दिन को आपको पेड़ को लगना है, 21 दिन लगते हैं। बट जब ग्रो मैजिक एडवांस के साथ आप खाद डालते हो, जो 21 दिन की प्रोसेस है वो आपकी 5 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 21 दिन की प्रोसेस 5 दिन में कंप्लीट हो जाती है सर। डाल रहे हो
वो 100%, यहाँ पर 80% बेकार हो रहा था, यहाँ पर 100% आपकी पौधों को मिलने वाला है। जब भी किसान खाद डालता है जमीन में, उस समय उसका डोज आधा करे, मतलब उसका खर्चा आधा करे, उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस आप 1 पैकेट डालें। जब मुझे बोर नहीं हो करते करते आप लोगों को क्यों बोर हो?